नेपाल टी20 लीग में डे 1 के दोनों मैचेस कंप्लीट हो गए, लेकिन एक रिजल्ट जो है सेम रहा, चाहे मैच 1 के बाद कहें या फिर मैच 2 के बाद कहें। लोकल प्लेयर्स का बैटिंग यूनिट पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ है, चाहे मैच 1 की बात करें या फिर मैच 2 की। एक आध प्लेयरों को छोड़कर पूरी तरह से नेपाल के जो नेपाल के जो बैट्समैन रहे हैं वो पूरी तरह से आज फ्लॉप शो रहा है दोनों ही मैचेस में। इस सेकंड मैच की बात करें, मैच 1 का एनालिसिस डाल दिया जाएगा, जरूर सुनिए। लुम्बिनी ऑल स्टार्स वर्सेस फार वेस्ट यूनाइटेड में अगर हम बात करें यार, पहले लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और यहां पर भी कुछ ऐसा अलग सा, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हमें लोकल प्लेयर्स की तरफ से देखने को नहीं मिला कंपेयर टू ओवरसीज प्लेयर्स। फेस बाय फेस किस तरह का हाल रहा लुम्बिनी ऑल स्टार्स का, उसके बाद चलते हैं नेपाल के प्लेयर्स का और उनके आउट होने के डिजास्टर और रिपीटेटिव तरीकों पे। बिल्कुल, और अगर हम देखें, शुरुआत देखें अगर हम लुम्बिनी ऑल स्टार्स की, तो 6 ओवर में 33 रन जी हाँ बने और 2 विकेट यहाँ पर नुकसान हुआ। यहाँ पर शुरू में ही गिर गए लुम्बिनी ऑल स्टार्स के, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप जमी जो मिड फेस में भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रही। 54 बॉलों में यहाँ पर अगर मिड फेस की बात करें 7 से 15 में, तो 65 रन बने, नुकसान कोई भी नहीं हुआ जी हाँ, किसी भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ। 2 ही विकेट रहे 15 ओवर तक, अच्छी जा रहे थे, जोड़ी अच्छी जा भी रही थी, अच्छी पार्टनरशिप भी हुई। शायद यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर ज़रूर था हमारे बीच में भी कि हाँ रन थोड़े कम जरूर बने। 54 बॉलों में 65 रन, 70-75 अगर होते तो और बेहतर होता है। ये आपको और बेटर करना होगा, आने वाली टीमें, सामने वाली टीमें मजबूत भी हो सकती है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन आज की बात करें तो अच्छा था, कोई नुकसान नहीं हुआ यहाँ पर लुम्बिनी ऑल स्टार्स को मिड फेस में, लेकिन आखिरी फेस में दिक्कत जरूर हुई जी हाँ। 5 विकेट यहाँ पर लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने गवा दिए अपने डेथ फेस में और 54 रन बनाए, जरूर अच्छे रन रेट से जरूर रन बनाए, बहुत हाई रन रेट से रन बनाए, पर 5 विकेटें भी यहाँ पर लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने गवा दी थी। बिल्कुल, बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने 152 रन जरूर यहाँ पर बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, लेकिन 49 डॉट बॉल्स भी एक अलार्मिंग साइन जरूर है। ये जीत में कहीं ना कहीं ये चीजें ढक जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली इस पे आपको वर्क करना होगा और बहुत ही जल्द, क्योंकि कल ही आपका अगला दूसरा मैच भी है। 49 डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हो जाती है, 8 ओवर लगभग आपने डॉट बॉल्स खेल दिए हैं। ये तो भला हो कि सामने वाली टीम का जिन्होंने आपसे भी डिजास्टर परफॉर्मेंस किया, बल्कि आपसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया बैटिंग में, वरना 49 डॉट बॉल्स कहीं ना कहीं मैच का डिसाइडर साबित हो जाती है एट द एंड रिजल्ट में। एंड अगर बैटिंग कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें अब, और बैटिंग और प्लस बॉलिंग को भी यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे, जैसे हमने पहले मैच के एनालिसिस में किया। यहाँ पर आप किस तरह से देख रहे हैं, उन्मुख चंद अपना विकेट गवा के दे गए, चौथे 5वें स्टंप पर काफी अच्छी हाइट पे बॉल आई, उन्होंने अपना एज दिया और विकेट कीपिंग में चले गए। उसके बाद मिलन था ने एक छोर जरूर संभाल के रखा। कुशल गुरतेल का विकेट आप किस तरह से देख रहे हैं, खास करके आउट होने का तरीका? बिल्कुल रैश शॉट था वो, और जब उनसे बॉल एक मिस टाइम हुआ और वो बॉल एज लगकर मारना चाहते थे वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन गई आपके थर्ड मैन की तरफ, वो बॉल उठी और सीधा एज लिया और टॉप एज लेके सीधा बॉल थर्ड मैन की तरफ गई, और वो शॉट बिल्कुल या आप क्लीन नहीं कर पाए, आप जज नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए ठीक से, आपसे लगी नहीं, वो आपकी गलती है कि आपने उसे ठीक से टाइम नहीं किया, बॉल को पढ़ा नहीं, कहीं भी आप बल्ला चलाने चले गए, तो यही हाल होगा जो उसका हुआ है। बिल्कुल, एंड लहरू मिलन था ने जो इनिंग खेली है यहाँ पर, 50 बॉलें उन्होंने ली यहाँ पर, लगभग 8-8.5 ओवर की उन्होंने बैटिंग यहाँ पर की है। स्ट्राइक रेट भी अपना ठीक ठाक 100 रखा, 120 का रखा, ज्यादा कोई हवाई फायरिंग भी यहाँ पर ना करते हुए 8 ग्राउंडेड बाउंड्रीज लगाकर भी उन्होंने एक बेहतरीन इनिंग खेली है। क्या इस इनिंग से कहीं कुछ सीखा नहीं जा सकता था बाकी प्लेयर्स के लिए? ये देखिए, ये तो आप पहला मैच है आज, आप इसे लर्न जरूर करेंगे, लेकिन अब ये दूसरे मैच में देखना है। बिल्कुल, यहाँ पर इतने मैचेस नहीं है कि यहाँ पर आप कितना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ इस टूर्नामेंट में अगर आपको बेहतर करना है तो सीखना ही होगा। आपके पार्टनर इतना अच्छा कर रहे हैं, आपके जो टीममेट्स हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों खेल के इतना गंदा शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, आपसे लग नहीं रही, आप बॉल को पढ़ नहीं रहे? ये हमने वहां पर भी देखा है, यहाँ पर भी सेम मैच चालू चला जा रहा है। फिर अब यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी आप पहले मौके पर आपने गवा दिया, वहीं आपके टीममेट्स काफी अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारे लोकल प्लेयर्स और एशियन प्लेयर्स पे खास करके नजर रहेगी, चाहे वो एक आध एशियन प्लेयर्स ही क्यों ना हो या और लोकल प्लेयर्स पे खास करके रहने वाली है। अब यार यहाँ दीपेंद्र सिंह ऐरी की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर 38 बॉल में उन्होंने 35 रन बनाए, इस तरह से आउट हुए, वो उस टाइम आप मैच देख ही रहे थे, तो आप बताइए जरा दीपेंद्र सिंह ऐरी की इनिंग मिलनता के साथ इस जो यहाँ पर जो एक पार्टनरशिप बिल्डअप हुई, ये कितनी इंपॉर्टेंट रही, और खास करके दीपेंद्र की इनिंग को आप कैसे आज इसे आप कैसे मेजर कर रहे हैं? जरूर
जरूर देखिए एक कैप्टनसी इनिंग तो आप जरूर कहेंगे इसे, अच्छी इनिंग है। वहाँ विकेट गिर रहे थे, कुशल का गिरा, उसके बाद आपके उन्मुख चंद भी आउट हो गए, तो वहाँ पर एक पार्टनरशिप की जरूरत थी। और इन जैसे कैलिबर का प्लेयर का होना ये लुम्बिनी के लिए अच्छी बात है कि ये आपके पास है इतने बेहतर ऑलराउंडर। और आज जो इन्होंने परफॉर्म किया ये काम इनिंग है, जो एक इनिंग की जरूरत थी। अगर वहाँ पर भी ये एक्सेसिव मारने चले जाते, खामखा का उड़ाते शॉट, जो आज देखा जाता है आजकल, को थोड़ा प्रेशर सिचुएशन में रिलीज करने के लिए आप उड़ाने भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। थोड़ा काम इनिंग खेली, सिंगल डबल्स अच्छे निकाले, उन्होंने बाउंड्रीज भी लगाई है, पर जो आउट हुए वो मिस टाइम हो गया। अगर वो लग जाता तो वो चौका भी जा सकता था। वो फाइन लेग की तरफ से हल्का सा ऐसे करना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन वो सीधा बैट पे लग गया और प्लम, जी हाँ, सीधे तौर पर वो प्लम हो गए और वो LBW आउट। बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करें वहाँ एक पार्टनरशिप बिल्डअप जरूर हुई, विपुल शाह है वो सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब चलते हैं वापस से लोकल प्लेयर की तरफ। एंड गुलशन झा की एक शॉट बट बेहतरीन कैमियो जो रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। उस कैमियो को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं जरूर, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। गुलशन झा अपने आप को ऐसे ही तैयार करें, अपने आप को बेटर करें। 25 रन 30 रन इस मूवमेंट पे आकर मारना, ये बहुत वाकई अच्छे कमाल की बात है। ये आप में कोई डाउट नहीं है, आप अच्छा कर रहे हैं। ऊपर से अगर कोई टॉप ऑफ द ऑर्डर से अगर कोई बैट्समैन अच्छा स्कोर करेंगे तो ये और ज़्यादा बड़ा आपका जो स्कोर है ये और अच्छा लगेगा और बड़ा दिखेगा। लेकिन वाकई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है आपने और कर भी रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल। 152 रन स्कोर पर आप डेफिनेटली एक बड़ी जीत जरूर मिली है टीम को। लेकिन अगर आप एज अ बैटिंग यूनिट देखेंगे, अगर आप सेकंड हाफ को हटा दें कि सेकंड हाफ में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, उसके लिहाज से देखेंगे तो कुशल गुरतेल का विकेट और विपुल शर्मा का जो विकेट रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इन दोनों को यहाँ पर अपनी इनिंग में बिल्डअप कर एक बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं मिस आउट हुई है। अभी शायद आपको एहसास ना हो क्योंकि आप बड़ी जीत के साथ जीत गए हैं आने वाले मैचेस में, और टफ बॉलिंग ओपोनेंट के सामने शायद आपको ये चीजें एहसास जरूर होंगी। एंड बॉलिंग यूनिट की बात करें, दो ही बॉलर कहीं ना कहीं विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं, करण केसी और उमेर अली। खास करके उमेर अली की बात करना चाहूंगा, और करण केसी की भी कैसी बॉलिंग रही? नहीं, अच्छी रही है बॉलिंग तो काफी अच्छी रही है, लेकिन अब कहना होगा कि जो एक लेंथ है खामखा जो रखी है दोनों ही बॉलर्स ने, वो बैट काफी अच्छी रखी है। बॉलर बैट्समैन को काफी तंग किया, परेशान किया। डॉट बॉल्स भी आपकी उसके इसका एग्जांपल है, बहुत बड़ा कितना बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। शेर मल्ला जो एक स्पिनर है वहां पर, उन्होंने भी अच्छी बहुत अच्छी विकेट नहीं निकाले, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छी। 4 ओवर में 20 रन, तो ये इससे प्रेशर बना और जो बैट्समैन है वो उठाने के लिए गए शॉट्स, और शॉट्स किन बॉलों में जो बॉलें अच्छी थी। जी हाँ, उमेर अली ने कैचेस बहुत अच्छी पकड़ी। अनिल शाह की जी हाँ वो कैच थी, वाकई कमाल की कैच पकड़ी उन्होंने कवर एरिया में। तो यही है, प्रेशर बना, वो खराब शॉट खेलने गए और सीधा करण केसी और उमेर अली को उसका फायदा मिला, और जो पहला हाल हुआ 152 पे 7 रोक दिया गया। बिल्कुल। सिर्फ 7 एक्स्ट्राज यहाँ पर टीम ने डाली है, तो कहीं ना कहीं चलिए आपने यहाँ पर एक्स्ट्राज के लिहाज से भी बेहतर काम करने की कोशिश जरूर की है। 18 बाउंड्रीज जो है वो लगाई है लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने आज के इस मैच में अपनी इनिंग में। अब यार इस चेस की तरफ अगर हम चले, यहाँ पर भी वही डिजास्टर पुअर शो नेपाल के बैट्समैन का लगातार हमें देखने को मिला, जो मैच 1 के काठमांडू नाइट्स की इनिंग से शुरू होकर आखिरकार ये आज के डे 1 में फार वेस्ट यूनाइटेड पे जाकर खत्म हुआ। फेस बाय फेस के हाथ और कंट्रीब्यूशन नेपाली बैट्समैन का किस तरह से देख रहे हैं आप इस चेस को? एक तरफ हस्मतुल्लाह सैयदी खड़े ही रह गए, दूसरी तरफ सारे नेपाल के बैट्समैन लगातार डिसअपॉइंट करते ही चले गए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत ही खराब परफॉर्म हुआ है। आप पावर प्ले में देखें 3 विकेट आपने वहीं गिरा दिए, आप गिर गए, माफ कीजिएगा, और वहीं पर आपका ये शुरुआत हो गया कि बस अब तो पलटरी से उतरना ही था। जब 3 विकेट पावर प्ले में गिर जाए तो एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है, ताकि एक पूरे कम से कम वो पार्टनरशिप, जबकि बहुत लंबी पार्टनरशिप चले 60-70 रनों की, 80 रनों की, जब आप चेस कर रहे हो, चेस में ये नहीं होता कि 30-40 की पार्टनरशिप हो गई हो, जब आपके 3 विकेट गिर गए हो पावर प्ले के अंदर, ये याद रखिएगा इस कंडीशन में। और यही कंडीशन यहाँ अप्लाई होता है, माफ कीजिएगा। 33 रन पे 3 विकेट यहाँ गिर गए 6 ओवर में, उसके बाद 47 रन, सिर्फ 47 रन। और क्यों बने ये 47 रन? 6 विकेट यहाँ पर इस बीच में गिरे। बिल्कुल, पूरी टीम सफाया हो गई, किसी ने कोई फाइटिंग स्पिरिट नहीं दिखाई। ऐसा लग रहा था कि बस वही गली क्रिकेट का कुछ माहौल चल रहा है, हस्मतुल्लाह शायद ही एक लेवल पर खेल रहे हैं और बाकी कुछ और कहीं और किसी क्रिकेट में खेल रहे हैं, ऐसा पार्ट मालूम हो रहा था। लेकिन बड़ा ही बहुत ही खराब क्रिकेट यहाँ पर अदर बैट्समैन ने खेला फार वेस्ट यूनाइटेड के, और आखिर में बात करें डेथ फेस में 5 रन बने और 1 विकेट गिरा। तो बहुत ही क्लियर रहा। 85 रन के अंदर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 67 रन से यहाँ पर जीत मिली। अब बात करते हैं नेपाल के बैट्समैन की, देव खनल और हरिशंकर शाह। इस वक्त आप इस मैच को कहीं ना कहीं देख रहे थे। इन दोनों की इनिंग जो बहुत बड़ी इनिंग रही है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देव खनल 9 रन और हरिशंकर शाह सिर्फ और सिर्फ 0 रन। पहला ही मैच था, लेकिन पुअर शो हरिशंकर शाह का ओडीआई से जो वो पुअर फॉर्म को लेकर जा रहे थे, यहाँ पे भी चालू है।
बस यही कहना है। शॉट देखिए आप, हरिशंकर शाह डाउन द ग्राउंड आए, चार्ज करने के लिए आए, वो आगे बढ़े और ना बॉल देखी ना लेंथ देखी, वो सीधा आगे बढ़े। चलिए आप रीड क्यों नहीं करते हैं यार? ये प्रॉब्लम होती है। बॉल के जो बैट्समैन हैं वो 10 में से 9 बार बॉल को रीड नहीं करते। आखिर ये कला आपको कब आएगी? ये बिल्कुल सही कहा आपने। रीड करने की जो कला है, जो आर्ट है, वो एक समझना एक बैट्समैन के अंदर होनी चाहिए। वो अभी तक तो हमने देखी नहीं है, पता नहीं कब देखने को मिलेगा। और उसके बाद दिखता है 10 में एक बार दिखता है जरूर सही कहा। क्या होगा? 10 में एक बार से कुछ नहीं होगा, 10 में 8 बार दिखेगा तो कुछ बात बनेगी। देव खनल भी सेम, किशोर माथुर ने बहुत अच्छी बॉल रखी थी, वो शॉर्ट पिच बॉल थी, बहुत अच्छी बॉल थी। वो सीधा एकदम शोल्डर और ये नेट के आसपास आई थी वो बॉल, और वो उन्होंने पुल करने का सोचा और थोड़ा सा हैंड से भी गए थे वो, और सीधा मिड विकेट पे हवा में उछली और सीधा मिड विकेट के हाथों वो आउट हो गए। बिल्कुल। उसके बाद बात करें, हसमुद्दुल्लाह सईदी ने एक छोर संभाल के जरूर रखा था, लेकिन उसके बाद सारे बैट्समैन की बात करें, भीम शार की रनआउट के शिकार हो गए। बहुत यहाँ पर उम्मीद थी कि वो कम से कम बैटिंग करेंगे, लेकिन चलिए रनआउट हो गए। अब अगले मैच में देखना होगा। एंड विनोद भंडारी का शॉट आप ही डिस्क्राइब करें। एक अच्छी खासी 25-30 रन की पार्टनरशिप आपने बिल्डअप की, एक अच्छा मोमेंटम चल रहा था, एक अच्छा एक कहीं ना कहीं माहौल मिल रहा था कि चलिए आप धीरे धीरे टीम को आगे लेकर जा रहे हैं, ताकि फिर लोअर ऑर्डर का काम जो है वो बेहतर हो सके एट द एंड जाकर। लेकिन वो शॉट अपने आप में समझ है। सबसे सिंपल बात है, मैं हमेशा से हर एनालिसिस में कहता हूं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ही आप शॉट के लिए जाइए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप 10 में से 9 बार उस शॉट पे आउट हो चुके हैं पहले, तो प्लीज रहम करिए कि आप उस शॉट से दूरी रहने की कोशिश करें। सिचुएशन के हिसाब से खेलने की ये कोशिश मेरे ख्याल से बहुत ही कम प्लेयर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्या शॉट था वो, क्या डिस्क्राइब करेंगे उस शॉट को कि 35 रन की पार्टनरशिप हो गई। और एक चीज चलिए मैं अब यहाँ बता देते हैं कि चलिए बॉलें लग रही होंगी, बॉलें जा रही हैं, बॉलें नहीं बच रही हैं, तो आपने वो शॉट ट्राई कर लिया। यहाँ तो 4 ओवर अभी पड़े थे, तो कौन सा वो जो ख्याल आया विनोद भंडारी के दिमाग में कि मैं मारूंगा, क्लियर करूंगा तो करूंगा भाई। एक शॉट भी होता है कि चलिए हाँ आप ऐसे बाउंड्री के पास आके चलिए हो गया, शायद एक रोप पार नहीं हुआ, इतना ज्यादा पूरा का पूरा विकेट ही छोड़ दिया आपने। बॉल कहीं और ऑफ स्टंप पे जा रही है, आप कहीं और ही लेग स्टंप पे मार रहे हैं। बड़ा अजीब सा है, आप इतने पुराने इसका मतलब ये है कि आपने कुछ बहुत ही ज्यादा हल्के में नहीं लिया सागर टेंगिल को। कम से कम एक आध बॉल तो उनकी पढ़ लेते। उसके बाद यार बसंत कर की बात करें, उनका भी वही हवाई फायर, हर किसी को हवा में फायर कर अपना विकेट थ्रो करना है, वही पुअर बैटिंग। मुझे आपकी एक लाइन याद आती है, माफ कीजिएगा, मुझे आपकी एक लाइन याद आती है बड़ी, आप जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो लाइन, कि आप कहते हैं कि T20 क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि उड़ाना छक्के और चौके। ये पता नहीं मुझे ये क्यों ऐसा लोगों को लगता है, मतलब जो काफी सारे जो ये समझते हैं कि T20 क्रिकेट खाली उड़ाना ही है, जिनमें भी ये प्रॉब्लम है, सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके अंदर। ये इसके दिमाग इससे निकलिए। और खास करके मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। आपने एक करियर चुना है, आप एक ऑप्शन, आपका एक ऑप्शन है, करियर है, बहुत कुछ इस पर डिपेंडेबल है, आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस चीज को अपने दिमाग से निकालिए कि T20 क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि हर बॉल पे आपको हवाई फायर करना है। सिचुएशन के हिसाब से आपको हवाई फायर करने हैं, वो भी आप कैलकुलेटेड खेल सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको माइंड में ये कहां से आ गया कि T20 क्रिकेट है तो मुझे हर बॉल पे आते ही छक्का मारना है और प्रेशर लेना है। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं, देखिए 6 बॉलों में 2 रन उन्होंने खेले, वो स्लो जा रहे थे 6 बॉलों में, यानी 5 बॉलों में 1 रन था उनका, जब उन्होंने 6ठी बॉल पे उसको रिस्क दिया। आप ये सोचिए ना, 5 बॉल में 1 रन मेरा क्यों हुआ? बिल्कुल सही, से हुआ ही क्यों? 5 बॉल में 1 क्यों? मैं 5 बॉल पे 4 रन क्यों नहीं मार सकता बिना कोई रिस्क लिए? ये कला सीखने की जरूरत है, बजाय हवाई फायर करके एक शॉट मारकर हीरो बनने की कि नहीं देखिए मैंने छक्का मार दिया, उसकी अगली बॉल पर आप आउट हो गए। इस तरह क्रिकेट से कहीं और नहीं है, मौके मिल आकर आप चले जाएंगे, लेकिन आप मौका ऐसे हाथ से गवाते रहेंगे। उसके बाद पूरी बैटिंग पूरी फ्लॉप हुई और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी टीम 85 रन के अंदर ऑल आउट हो गई। उसके बाद हसमुद्दुल्लाह सईदी का भी अपना दम तोड़ दिया और वो दीपेंद्र सिंह एरी की बॉल पर बोल्ड हो गए। ओवरऑल बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें यार, बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप लुम्बिनी स्टार्स के ज़्यादा क्रेडिट देंगे यहाँ पर चेस को स्कोर को डिफेंड करते हुए, या फिर शॉर्ट सिलेक्शंस आपने देखे हैं? जरूर शॉर्ट सिलेक्शंस भी जरूर यहाँ पर होंगे और थोड़ी बॉलिंग भी होगी जो स्टार्टिंग फेज में कराई, खासकर किशोर ने। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर शुरू के विकेट्स बॉलिंग की वजह से जरूर बॉलिंग तो बहुत अच्छी हुई है। पैट ब्राउन ने भी जो बॉलिंग रखी है वो काफ़ी बेटर हुई है, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। उसके बाद जब जो बैट्समैन गए यहाँ पर, उसके बाद तो जो शुरू हुआ रैश शॉट का जो एक
एक अजीब सा जो एक अचानक से खुमार चढ़ा बैट्समैनों को, तो ये बिल्कुल यहाँ पर फार वेस्ट यूनाइटेड ने ओवर्स बचे हैं, आपकी गलती है ये फार वेस्ट यूनाइटेड की गलती है कि यहाँ ओवर क्यों बचे। 90 रन बनते, चलिए कोई बात नहीं, 90 पे 9 20 ओवर ये बनते, ये दिखाता है कि आपकी कितनी ज़्यादा पुअर और कितनी ज़्यादा मेंटालिटी कैसी है, मेंटालिटी कैसी है और कितनी पुअर बैटिंग हुई है, ये दिखाता है कि पूरे ओवर भी आप नहीं खेल पाए, तो फिर क्या करें। बिल्कुल, सबको हवाई फायर करना है। एंड 16.2 ओवर टीम ने खेले हैं, उसमें भी 43 डॉट बॉल्स, लगभग 7 ओवर आपने डॉट बॉल्स खेल दिए। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें और बाउंड्री सिर्फ 5 मारी है यहाँ पे, बहुत ही शानदार बैटिंग हुई है, ये कहीं ना कहीं कहना होगा। 9 एक्स्ट्रास बॉलिंग डिपार्टमेंट ने दिए यहाँ पे लुम्बिनी ऑल स्टार्स के। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, खास करके बॉलिंग फिगर्स की बात करें? बिल्कुल, एक्स्ट्रास में जरूर कमी लाने की जरूरत है, ये दूसरे सेकंड टाइम है जो हम एक्स्ट्रास काफी देख रहे हैं, इसको सही करने की जरूरत है, वरना ये महंगा पड़ेगा लुम्बिनी ऑल स्टार्स खास करके सेमीफाइनल्स। जरूर ये महंगा पड़ेगा ही, वो उल्टा आएगा ही। अगर ये आज हम डेली क्रिकेट ये कह रहा है अगर लुम्बिनी ऑल स्टार ऐसे बॉलिंग कराएगा तो जरूर, और वहां पर भी एक मैच जो आज सुबह हुआ वहां पर भी 11 एक्स्ट्रास टीम ने डाले, उन पर भी ये बिल्कुल महंगा पड़ेगा। तो और यहाँ पर भी ये जरूर पड़ेगा, इसको कम करिए, 3-4 में लेके आइए, 2 में लेके आइए, या तो डालिए ही मत तो बेहतर है। तुपेंद्र सिंह हैरी 3 विकेट उन्होंने निकाले, 6 रन देकर, बहुत अच्छी बॉलिंग कराते ही हैं, खैर वो बॉलर काफी अच्छे हैं। और उसी के साथ पैट ब्राउन 1 विकेट और सागर ढकल, जी हाँ उन्होंने भी विकेट निकाले। जी हाँ, सागर ढकल ने 4 ओवर 17 रन 2 विकेट, तो कहीं ना कहीं कंफर्टेबल 67 रन से यहाँ पर जीत मिली है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट रही है वो रही है नेपाली बैट्समैन का पुअर शो। मैच 1 हो या फिर मैच 2, कुछ भी खास अलग देखने को नहीं मिला है बैटिंग यूनिट की तरफ से। बॉलर्स ने दोनों तरफ में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करने की जरूर कोशिश की है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि क्या वो बड़े रीजंस रहे हैं कि इस मैच को फार वेस्ट यूनाइटेड बहुत बुरी तरह हारा, उसके सबसे बड़े रीजंस क्या कुछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। एनालिसिस पसंद आया या फिर आप हमारे रीजन से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा। कुछ ही देर में आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे यंग परफॉर्मर ऑफ द डे ऑफ डे 1 फ्रॉम नेपाल T20 लीग। बाय गाइस।